Jai Hind Defense Lovers and Future Officers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge. So here we are with another spectacular video on why India never buys any fighter aircraft from the United States of America. However, the President of United States, Donald Trump, has given repeating offers for F-35. Eventually, India turned it down. और आपको तो पता ही होगा कि F-35 जब अभी केरल में करीबन 1 महीना खड़ा हुआ था तो उसकी कितनी बदनामी हुई, कितनी बेइज्जती हुई। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम यूएस के फाइटर्स यूज करते हैं जैसे AH-64 अपाचे, शिनूक, हम उसके ड्रोन्स यूज करते हैं जैसे प्रेडिटर, सी गार्डियन, हम उसका एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट यूज करते हैं जैसे P-8I पोसाइडन जो इंडियन नेवी के लिए यूज होता है, लेकिन हम फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं यूज करते। और अभी यू हैड सीन द headlines that India is going for another 114 Rafale, excluding the 26 Rafale M, which is originally made for the Indian Navy. So we are going to have more than 6 to 8 squadrons of Rafale aircraft in the Indian Air Force, including the Indian Air Force and the Indian Navy. So why we are going again and again for the Rafale, and United States had given a very good option, that was the F-21. जो F-16 ब्लॉक 70 के करीबन रेंज का है और इसको स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया था और एरो इंडिया 2019 में इसको शोकास भी किया गया था, लेकिन इंडिया ने कुछ इस पे भाव नहीं दिया। तो आज हम जानेंगे कि हम इंडियन फाइटर्स, हम इंडियन एयरफोर्स के लोग, हम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कभी भी यूएस के फाइटर्स को क्यों नहीं खरीदती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव एंड इंडियाज डिफेंस नीड। हम इंडिपेंडेंस की बात करने वाले हैं बिकॉज आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस में के टाइम पे हमने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो किया। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो बैंकिंग था वो किसकी तरफ था, थोड़ा सा रशिया के तरफ। तो रशिया की तरफ हमारा जब बैंकिंग हो गया तो अमेरिका ने किसकी तरफ ध्यान देना चालू कर दिया, पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना चालू कर दिया। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि MiG-21 जो अभी फेज आउट हुए हैं, 1960s में रशिया ने हमें अपने MiG-21 दिए थे विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ द यू कैन से दैट वी कैन इक्विप अवर systems in that particular MiG-21s and we can also modernize the MiG-21। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो इकोसिस्टम था वो रशिया के इकोसिस्टम के साथ मैच हुआ और हमने अपना जो पूरा सिस्टम था वो रशियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने बना लिया, जिसमें से स्पेयर्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन फेमिलियरिटी, जिसने इंडिया को रशिया के कहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट में ढाल दिया हमने। तो ये एक पहला रीजन है कि हम रशिया और फ्रांस को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं इन द स्टेज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। सेकेंड, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। अब इसमें जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिफेंस में कहां से आ गया, बिल्कुल डिफेंस में भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल रोल अदा करता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्हिच मींस मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इन द डिसीजन मेकिंग। तो हमने क्या किया था शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि हम किसी की तरफ बैंक हो, कि हम रशिया की तरफ बैंक हो, लेकिन हम किसकी तरफ बैंक हुए, रशिया की तरफ बैंक हुए। हमने अमेरिका को एकदम इग्नोर कर दिया। Buying fighter jets from USA often with the comes with restrictions। अब अगर हम अमेरिका से जो फाइटर जेट्स खरीदते हैं तो बहुत सारे क्लॉजेस के साथ फाइटर जेट्स वो आते हैं, जैसा कि हम अपने हिसाब से हम उसका अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, हम उसके ब्लूप्रिंट्स नहीं दे सकते हैं, मांग सकते हैं, और हम किसी थर्ड नेशन को वो टेक्नोलॉजी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए अमेरिका ने एक अलग अलग सैंक्शंस भी बना रखे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडिया के पास जो थ्रेट है वो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स से तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान अपने सारे के सारे वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदता है। इंडिया का थ्रेट चाइना भी है, जो चाइना हमसे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस नेशन हो जाता है, इसलिए इंडिया थोड़ा सा ये कोशिश करना चाहता है कि हम अमेरिका से एयरक्राफ्ट नहीं खरीदें। कई सारे अभी ऐसे सिनेरियोज हुए थे कि दुनिया में F-16 बहुत सारे देशों के पास है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक किसी भी कंट्री के पास F-16 है और दूसरे भी कंट्री के पास F-16 हो जाता है।
तो वो अब दोनों यूएस के टेक्नोलॉजीज आपस में फाइट करती हैं। इवन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में एक X-16 की एक यूनिट है जो एग्रेसर है। मतलब अगर कभी फ्यूचर में अमेरिका को F-16 लेकर के दूसरे F-16 के साथ मुकाबला करना पड़े तो वो सिनेरियो कैसा होगा, राइट? तो इंडिया इन चीजों से बचना चाहता है। द यूएस पाकिस्तान फैक्टर, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, वो एक बैगर है और हमेशा वो अपने डिफेंस नीड्स के लिए किस पे बैंक रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत सारे मिशंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस पे एशिया में लगे हैं और हमेशा बैक सपोर्ट किसका रहा है? पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान का हमेशा एक फंडा रहा है कि हम किसी न किसी बहाने यूएस के साथ डील करें, उससे हथियार लें फ्री में और बहुत सारा डॉलर्स भी लें। इसके बारे में अपन बात पहले भी कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर डिकेड्स। मैंने आपको बताया कि यूएस हमेशा पाकिस्तान को जेट्स देता रहा है। फॉर एग्जाम्पल F-86 साबर्स ये दिया हुआ है और F-16 के बारे में आपको पता ही होगा, ब्लॉक डी ये आपने दिया रहा है। हमेशा वो जानता है कि पाकिस्तान हमेशा उन जेट्स का यूज अगेंस्ट इंडिया करेगा, टेररिज्म को पनाह देने का काम करेगा, स्टिल यूएस उसको हमेशा वेपन्स देता है। तो हम एक ऐसे कंट्री पर कैसे भरोसा कर लें जो हमारे दुश्मन को पालता है? चलो ठीक है, दुश्मन है लेकिन वो एक टेररिज्म स्पॉन्सर्ड कंट्री है, दुनिया में उसे टेररिज्म की फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसे किसी नेशन को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? इन्हीं टेररिस्ट ने 9/11 किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसके घाव आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के सीने में हरे हैं। तो आप एक तरफ बोलते हो कि वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, लेकिन यू आर सपोर्टिंग अ टेररिज्म कंट्री। सो दिस इज वी कांट डील विथ यू नाउ बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, पाकिस्तान तो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, लेकिन अमेरिका भी हमारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। चौथा, इंडियाज प्रेफरेंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब इंडिया कोई भी फाइटर जेट खरीदता है मेरे दोस्तों, तो वो बहुत सारे क्लॉजेस के साथ खरीदता है। वो चाहता है कि वो आगे चल करके वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करे, उसका ब्लूप्रिंट मिल जाए, उसको मॉडिफाई कर सके। क्योंकि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत आफ्टर 2014 जो नरेंद्र मोदी जी ने अडॉप्ट किया आत्मनिर्भर भारत, कि हम आपसे एयरक्राफ्ट तो लेंगे लेकिन हम फ्यूचर में उसको खुद बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें, जैसे रफाल का जो इंजन है M88, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको फ्यूचर में भारत में बनाएं और हम वो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करें और दूसरे देशों को इंपोर्ट करें। When US sell defense hardware, it is bounded by ITAR, International Traffic in Arms Regulation। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया पिछले स्लाइड में कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड नेशन को नहीं दे सकते, आपको ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा और अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर एक्सेस भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा होगा कि F-35 जो रॉयल एयरफोर्स का था, यूके का था, वहां पे यूके के पायलट्स को और यूके के टेक्नीशियंस को लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं था। उसके लिए उन्होंने वेट किया कि लॉकहीड मार्टिन से इंजीनियर्स आए और उसको रिपेयर करें। तो इतना माथापच्ची इंडिया तो नहीं करना चाहेगा, आई थिंक। व्हेन यूएस सेल डिफेंस हार्डवेयर, इट इज बाउंडेड बाय ITAR। अगर आपको छोटा सा माइनर भी अपग्रेड करना है तो यू हैव टू बैंक टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन कंट्रास्ट रशिया एंड फ्रांस, हम हमेशा उनके साथ ओपन टू लाइसेंस प्रोडक्शन करते हैं। चाहे आप ले लीजिए MiG-21 का, चाहे आप ले लीजिए मिराज 2000 का, चाहे आप रिसेंट ले लीजिए सुखोई 30 MKI का। ठीक है, हमने उसको टाइम पे हमने उसको अपग्रेड भी किया है। अभी हमने उसको सुपर सुखोई बनाया है। इसके लिए हमने रशिया से परमिशन नहीं ली है, हमने उसके अपना देसी एवियोनिक्स रेडार लगाया है, जिसे अपन उत्तम रेडार कहते हैं, AESA। वो भी हमने रशिया से नहीं पूछा और हमारा प्रोडक्शन भी नासिक में और बैंगलोर में HAL के द्वारा सुखोई का किया जाता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि इंडिया अपने इंडिजीनियस वेपन्स यूज कर सकता है, अस्त्र मिसाइल्स यूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मिजर्स के जो पॉड्स होते हैं, जो जैमर्स होते हैं, वो हम इंडिया अपना खुद का पर्सनल यूज कर सकता है। बिकॉज फ्यूचर में इंडिया चाहता है कि हम सारा सब कुछ खुद प्रिक्यूर करें, खुद प्रोडक्शन करें, हम किसी थर्ड नेशन पे बैंक ना करें अपने डिफेंस नीड्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशनल कॉम्पैटिबिलिटी एंड द ट्रेनिंग। तो इंडिया ने, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से हमने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए केवल 2 देशों पे भरोसा किया है, लगभग 3 देशों पे भरोसा किया है।
सबसे पहले हमने रशिया पे किया है, MiG-21, MiG-27, MiG-23, MiG-29, और अभी फ्यूचर में हम सुखोई 30 MKI तो हम यूज कर ही रहे हैं, और आगे चल करके हम Su-57 फैलन भी उससे लेने वाले हैं। तो इंडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेंटेनेंस है, वो पूरा का पूरा रशियन फ्रेम में जुड़ा हुआ है। पूरा हैवी ओरिएंटेशन है रशिया का। अगर हम यूएस फाइटर्स पे यूज करते हैं तो हमें पूरा ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, यूएस के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। हमने अपने पायलट्स को अलग तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंजीनियर्स को अलग तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। स्पेयर पार्ट सप्लाई चेन के लिए हमें पूरा का पूरा यूएस पे बैंक होना पड़ेगा, और वेपन कैलिब्रेशन प्रोटोकॉल्स के तहत भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स के अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हम अपना वेपन लगाएं किसी एयरक्राफ्ट में और वो सपोर्ट करे, उसका सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करे। दैट वुड टेक ईयर्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू फुल्ली इंटीग्रेट। अगर हम ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेट करते भी हैं तो बहुत पैसा लगेगा, और बहुत ज्यादा क्या लगेगा बच्चों, बहुत ज्यादा हमें टाइम भी लगेगा। IAF प्रेफर्स एयरक्राफ्ट डिजाइन फॉर मल्टी बेस ऑपरेशंस। जैसे आपको मालूम होगा इंडिया में अलग तरीके के अलग अलग वेदर्स हैं। जैसे हमारा लेह में जो हमारा है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है। हमारे पास थार भी है, डेजर्ट, जहां पे हमें ऑपरेट करना है, हमें उसको समुद्र के पास ऑपरेट करना है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे केरला हो गया, हमें नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी करना है। तो इंडिया में अलग अलग टेरेन्स हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग कंडीशंस हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंग लगने वाला जो समुद्र है वो भी है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हमारे यहाँ सियाचिन नॉर्थ में बर्फ़ भी है। तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो इन सारी चीज़ों को झेल सके। जो यूएस के जो फाइटर्स होते हैं वो थोड़ा मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जबकि रशिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट मेंटेन करने में इजी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी मिक्स बहुत यूज़ किए हैं जो रशियन मेड है। हमने मिराज 2000 यूज़ किया है जो अगेन फ्रांस मेड है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल कंसिडरेशंस, अगर अपन बात करें अमेरिका के फाइटर्स की, जैसे F-15 स्ट्राइक ईगल हो गया जिसको अपन EX जो अभी नया वर्जन है, F-18 सुपर हॉर्नेट हो गया जो वहां की नेवी यूज करती है, F-35 हो गया, ये सारे एयरक्राफ्ट, F-21 हो गया दुनिया का सबसे एडवांस फास्ट फाइटर जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है और उसका पर आवर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते तो हैं लेकिन ये बहुत अच्छा मेंटेनेंस भी मांगते हैं। ठीक है, उनका दे कम विद द हाई अपफ्रंट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। US system use expensive parts and maintenance, often use in US technicians and approval vendors, जो कि पूरा ITAR ओवरसाइट में होता है। हमें वहां के वेंडर्स चाहिए, हमें वहां का एक बंदा चाहिए जो हमें स्पेयर पार्ट्स दे सके, हमें वहां के टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जबकि रशिया और फ्रेंच प्लेटफॉर्म की जो है लाइफ साइकिल है वो इजीली मेंटेनेबल है, इतना ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, और जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा है, और इसको अपन इंडिजीनियसली भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया केवल कटिंग एज जेट्स नहीं यूज करना चाहता, हमें यह चाहता है कि हम आगे चल करके मेंटेनेंस में, स्पेयर पार्ट्स में, वेपन्स में अपने पैसे को अच्छी तरीके से बचा सकें और मैनेजेबल कॉस्ट में सालों साल तक अपन डील अच्छी तरीके से और सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सकें। आगे बढ़ते हैं, सैंक्शंस एंड रिलायबिलिटी। 1998 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा अपना खुद का न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तब उस टाइम पे यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे, हमें हर चीज के लिए सैंक्शंस लगा दिए थे, यूरोप से भी सैंक्शन लग गए थे, लेकिन रशिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। जो हमें जरूरत थी, जब हमें जरूरत थी, उसने हमें दी, चाहे उसके साथ कोई भी कंडीशन हो, हमेशा रशिया ने हमें ऊपर रखा। सेम गोज विद द फ्रांस ने कभी किसी की चिंता नहीं करी, लेकिन हम रशिया और फ्रांस पे तो बिल्कुल 100% अपन ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन हम अमेरिका पे ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए कभी भी किसी पे भी सैंक्शंस लगा सकता है, बस उसका हित पूरा होना चाहिए, उसका सेल्फिशनेस पूरी होनी चाहिए। ये मेमोरी हमें बहुत ज्यादा लिंगर करती है। ठीक है, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, कभी भी फ्यूचर हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ हमें जरूरत पड़ती है, हमें एक मुश्त
क्या बोलते हैं वेपन्स की जरूरत पड़ती है तो हम यूएस पर रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें तेजस प्रोग्राम के लिए हमें जनरल डायनामिक्स का F404 इंजन चाहिए, लेकिन हम हमेशा अमेरिका के साथ हमें कडलिंग करनी पड़ती है, हमें उसको ऑयलिंग करनी पड़ती है कि प्लीज गिव अस, बिकॉज हमारा प्रोग्राम है वो आपके इंजन की वजह से रुका हुआ है। तो जब उसका मन करता है वो देता है, जब उसका मन करता है वो रोक देता है। ठीक है, सो रशिया ने हमें हमेशा मदद की है वॉर टाइम पे, सैंक्शन टाइम्स पे, चाहे वो यूक्रेन वॉर भी क्यों चल रहा हो, हमें प्रॉपर उसने अच्छी तरीके से सारी चीजों की डिलीवरी टाइम पे की है। तो रशिया इज द मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी फॉर अस एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन क्लाइमेट एंड टेरेन, इंडियन क्लाइमेट एंड टेरेन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इंडिया में हर तरीके की क्लाइमेट मिलती है। तो हमें हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हर एक मौसम में हमारा साथ निभा सके। आपको पता है कि तेजस के पहले जब हमने राफेल को प्रोक्योर किया था तो वो 2004 से शायद 2005 से हमने अलग अलग एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया था, जिसमें साब ग्रिपेन था, जिसमें F-18 था, जिसमें F-16 था, जिसमें मिग 35 था, राइट, जिसमें से रफाल था। उसमें हमने रफाल को और यूरोफाइटर टाइफून को हमने फाइनल किया था। तो जो इंडियन एयरफोर्स का एक टेस्ट बेड है जिसको अपन टेस्ट पायलट स्कूल कहते हैं, उसने इन सारे एयरक्राफ्ट को उड़ा के देखा और फाइनली 2 को सेलेक्ट किया, और फाइनली यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को हमने केवल क्या किया, सेलेक्ट किया, जिसमें से फाइनल रफाल सेलेक्ट होता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो रशियन फाइटर्स लाइक Su-30 MKI वेयर कस्टमाइज्ड फॉर सच डाइवर्स कंडीशंस विद स्ट्रॉन्ग लैंडिंग गियर। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लैंडिंग गियर वाला एयरक्राफ्ट चाहिए जो हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। लार्ज विंग्स चाहिए, बहुत अच्छी विंग्स चाहिए जो हर एक तरीके के प्रेशर को झेल सके, और हमारा जो एयर फ्रेम होना चाहिए बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको समुद्र के आसपास ऑपरेट करेंगे तो कोलिजन का खतरा बना रहेगा। यूएस फाइटर्स ऑप्टिमाइज फॉर वेस्टर्न एयरफील्ड एंड शॉर्टर सॉर्टी साइकिल्स। ठीक है, तो हमें इस तरीके से डस्ट प्रूफ मिल जाता है, कोलिजन प्रूफ मिल जाता है, और सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से मेंटेन मिल जाती हैं। दैट एड्स टू कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम अमेरिकन लेते हैं तो ये कॉस्ट हमें अलग से पड़ेगी और मेंटेनेंस हमें अलग से करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियस प्रोडक्शन ड्राइव। अब आपको पता होगा कि इंडिया क्या चाहता है कि इंपोर्ट्स में पैसा ना डाल करके हम क्या करें, इंडिजीनियस प्रोडक्शन ड्राइव में अपना पैसा डालें। ओके, इंडियाज डिफेंस एम्बिशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंपोर्ट डिफिशिएंसी टू सेल्फ रिलायंस। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, आपको पता ही होगा कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1-2 बना रहा है, एमका बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। फ्यूचर में हम नेवी के लिए टेड बेफ एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी बनाने वाले हैं। तो अगर इंपोर्ट में हम ज्यादा पैसा लगा देंगे, इंपोर्ट में पैसा लगा देंगे तो क्या होगा, ये सारे जो हमारे आने वाले फ्यूचर में ये जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए हमारा जो फंड्स हैं उसकी कहीं ना कहीं पॉसिटी हो जाएगी। इसलिए हम अभी क्या चाह रहे हैं कि हम पुराने जो हमारे सपोर्टर्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज से उससे हम खरीदें, और यूएस फाइटर्स को ना खरीदें, जिसके लिए हमें पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली रहेगा, बहुत ही टाइम इंड्यूरिंग रहेगा, और हमें एक पूरी वर्कफोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए इंडिया क्या करता है, या फिर वो इंडिया खुद बनाए या फिर वो इंडिया अपना खुद का प्रायोरिटाइज करे, किसको, ज्वाइंट डेवलपमेंट को, जो हमें केवल रशिया और फ्रांस देते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंडियन एयरफोर्स और इंडिया क्यों यूएस फाइटर से हमको ज्यादा अच्छी तरीके से ना वो समझ में आता, ना हम उसको लेने का मन करता, बिकॉज एक धोखेबाज नेशन से हमको इस इतने माइन्यूट सब्जेक्ट पे हम उसके साथ डील नहीं कर सकते, उसके साथ हम चीजों को टेक ऑन नहीं कर सकते। वो ट्रस्टेबल नहीं है जो हमें एन वक्त पे धोखा देने का जज्बा रखता हो, और उसने पास्ट में भी ऐसे धोखे दिए हो। ठीक है, तो जो एक बार गलती करता है उसे नादान कहते हैं, और जो दूसरी बार गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इंदौर डिफेंस एकेडमी फॉर सच अ entertaining and knowledgeable videos. Stay healthy, stay fresh. Jai Hind.